हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ संस्कृत वर्णमाला। आज हम संस्कृत अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। चलिए चित्रों की सहायता से हम इस संस्कृत वर्णमाला को समझते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों स्वरा। स्वरा होते हैं वॉवल्स। चलिए अ से होता है अध्यापक। अध्यापक मतलब होता है बच्चों टीचर जो हमें पढ़ाते हैं। आ होता है आम्रम। आम्रम होता है मैंगो जो हम सबको खाना बहुत पसंद होता है। फिर होती है छोटी ई। छोटी ई से ईला। ईला यानी पृथ्वी जिसे हम कहते हैं अर्थ। ये हमारा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं। फिर आती है बच्चों बड़ी ई। बड़ी ई से ईश है। ईश है मतलब गॉड भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं। फिर आता है उ। उ होता है उटजम। उटजम होती है हट झोपड़ी। ऊ ऊ होती है ऊना यानी वूल जिससे हम कपड़े बनाते हैं। ऊन गरम कपड़े बनाने के लिए जो हमें काम आती है। री री से होता है रिक्श है। रिक्श है यानी भालू बियर। ए से एडका। एडका यानी भेड़ या शीप जो हमें ऊन देती है। आई आई से होता है ऐन्द्रजालिका। ऐन्द्रजालिका मतलब जादूगर जो हमें जादू दिखाते हैं। ओ से होते हैं ओष्ठ है। ओष्ठ है मतलब बच्चों होठ या लिप्स। औ औ यानी औषधम। औषधम यानी दवाइयाँ मेडिसिन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है तो ये होती हैं हमारी औषधम। अंघा अंघा बच्चों होता है अंसह यानी कंधा। इसकी आवाज़ आती है अंग की और हम मात्रा लगाते हैं अंग की मात्रा। अब अह अह में हम बच्चों लास्ट में 2 डॉट लगाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं व्यंजनानी जिन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम का वर्ग वर्णः। क से होता है कमलम यानी लोटस। ख ख से होता है खगः यानी बर्ड। ग से होता है गजः यानी एलिफेंट हाथी। घ से होती है घटिका यानी वॉच घड़ी जिससे हम समय का पता लगाते हैं। और फिर आते हैं अंगः। अब पढ़ते हैं च वर्ग वर्णः। सबसे पहले होता है च चंद्रः मून। छ छत्रम अम्ब्रेला या छाता जिसे हम यूज़ करते हैं जब बहुत बारिश होती है। छ के बाद आता है जय। जय से होता है जतुका यानी चमगादड़ बैट। झ से होता है झषह यानी फिश जिसे हम कहते हैं मछली। और मछली कहाँ रहती है बच्चों? ये रहती है पानी में। और आखिर होता है या। अब पढ़ेंगे हम ट वर्ग वर्णः। सबसे पहले ट से होती है टंगिकाः। टंगिकाः यानी एक्स। एक्स होती है कुल्हाड़ी जिससे हम काटते हैं। अधिकतर पेड़ों की शाखाओं को हम बच्चों किससे काटते हैं? टंगिकाः से काटते हैं। चलिए ट के बाद आता है ठ। ठ से ठठका ठठेरा। और ठठेरा कौन होता है? जो कुल्हाड़ी की मदद से बर्तनों को आकार देता है। ड से डिम्बः। डिम्बः होता है शेर का बच्चा जिसे हम कहते हैं कब। फिर आता है ढ से यानी ढोल है यानी ड्रम या ढोल जिसे हम खुशी के मौके पर अधिकतर बजाते हैं। फिर आता है बच्चों आखिर में अण। अब पढ़ेंगे त वर्ग वर्णः। त से तरु। तरु यानी पेड़। थ से पहाड़ जिसे हम कहते हैं माउंटेन। द से होता है दीप है यानी दीपक या लैम्प जिसे हम अधिकतर भगवान के सामने पूजा करते वक्त जलाते हैं। ध से होता है धनु। धनु होता है बच्चों धनुष। फिर आता है न से होता है
नक्षत्रम। नक्षत्रम यानी तारा, स्टार, जिसे हम रात को देखते हैं आसमान में। अब पढ़ेंगे हम पा वर्ग वर्णः। सबसे पहले प से पनसम, जिसे कहते हैं कटहल या जैक फ्रूट। फ से फलम यानी फल, फ्रूट्स। बकह यानी बगुला या हेरॉन, ये होती है एक प्रकार की बर्ड। भ से भवनम यानी सुंदर सा भवन या बंगलो। मयूरः, मयूरः होती है मोर, पीकॉक। चलिए अब पढ़ते हैं अंतः स्थ वर्णा। चलिए सबसे पहले है य से होते हैं यति यानी सन्यासी, जिन्होंने जीवन की मोहमाया को छोड़ के संन्यास धारण कर लिया है। इसके बाद आते हैं र से होता है रतः, रतः होता है रथ। ल से होती है लुता यानी मकड़ी। वटः, वटः यानी बरगद का पेड़। बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऊष्म वर्णः। शशकः, श से होता है शशकः यानी खरगोश, जिसे हम कहते हैं रैबिट। फिर आता है श, ये होता है षटकोण वाला बच्चों, और श से होता है षटपदा। षटपदा होती है भौरा, जिसे कहा जाता है ब्लैक बी। और ये भौरे कहाँ बैठते हैं? ये बैठते हैं फूलों के ऊपर उनका रस लेने के लिए। फिर आता है सरोवरः। सरोवरः होता है तालाब या पॉन्ड, जिसमें पानी होता है। ह से होता है हंसः। हंसः यानी हंस, स्वान। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संयुक्त वर्णः। संयुक्त वर्ण का पहला अक्षर है श से शुरः, और ये होता है उस्तरा या रेजर, जिसे हम दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। त्रिशूलः। त्रिशूलः यानी त्रिशूल। ज्ञ से होता है ज्ञानी, ज्ञानी जो हमें किसी चीज की शिक्षा देते हैं। और आखिर में होता है श्र यानी श्रमिकः, जो मेहनत करते हैं और मजदूरी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रमिक या श्रमिकः। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको इस पाठ में आनंद आया होगा। धन्यवाद।